नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। लालकुआं नगर क्षेत्र में मच्छर जनित रोगों के बढ़ते प्रभाव के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। यहां स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ भागीरथी जोशी एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनुराधा यांग के द्वारा संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 2 में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा अंबेडकर पार्क में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क परीक्षण एवं दवाई वितरण की गई। वहीं सीएमओ और जिला मलेरिया अधिकारी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में लालकुआं नगर क्षेत्र में और आसपास की मलिन बस्तियों में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू और मलेरिया की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यहां शिविर लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया जल्दी सभी मलिन बस्तियों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें निःशुल्क परीक्षण और दवाई वितरित की जाएगी। देखिए, जैसे जैसे हमें खबर आती है कि कहीं पे डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग टीम को भेजते हैं। हमारे पास यहाँ की खबर अभी 4 दिन पहले आई थी, तो हमने उस दिन यहाँ पे टीम भेजी है। यही इसी में बगल में यहाँ पे कार्य किया गया है। और इसकी भी हमें न्यूज़ कल शाम को पता चली है कि कल शाम को यहाँ पे 2 मरीज़ और आए हैं, जिसके लिए हमने आज टीम भेजी है। अब इसके बाद क्योंकि पहले हमारा दूसरी जगहों पर डेंगू के हिसाब से अब यहाँ पर आने शुरू हुए हैं, तो अब टीम हमारी यहाँ पर लगातार कार्य करेगी। किस प्रकार की जांचें होती है मैडम? क्या निःशुल्क रहेगी? इसमें दवाई वितरण को लेकर क्या? दवाई वितरण जो कैंप में हो रहा है वो निःशुल्क रहेगा, और जांचें जो भी है जो पीएससी में हो रही है वो निःशुल्क होंगी। बड़ी समस्या है, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, लोगों तक जानकारी भी नहीं पहुंच पाती, उसको लेकर के कोई आवश्यक कदम उठाए जाएंगे? देखिए, प्रचार प्रसार के लिए जैसे सीमो मैम ने कहा कि 2 हम लोग नुक्कड़ नाटक यहाँ पे करवाए हैं। अभी भी हमारी आशाएं जो है, हमारी टीम है वो प्रचार प्रसार जहाँ जहाँ घर में जाएंगी वहाँ पे करेंगे। कैंप अभी लालकुआं में थोड़ा सा प्रभावितों की संख्या इधर नोटिस में आई है, तो लगातार कैंप का एक रोस्टर जारी कर रहे हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है लालकुआं। उनके साथ कोलैबोरेशन में हमारी टीम सभी घर घर जाएंगी और सोर्स रिडक्शन का काम भी करेंगे। और जितने भी मलिन बस्तियां हैं लालकुआं की, यहाँ पर कैंप अभी रोस्टर जारी कर देंगे। मैडम, नगर पंचायत के दायरे से बाहर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ काफ़ी बीमारियाँ पैर पसार चुकी हैं पहले से भी, तो ऐसी जगहों के लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था रहेगी? नहीं, टीम अभी कैंप करेगी उन जगहों पर भी। कुछ चेकअप और क्या क्या दवाइयाँ निःशुल्क क्या क्या रहेगा कैंप में? दवाइयाँ और प्लस डेंगू की जाँच जो है वो निःशुल्क होगी। उसके बारे में जो मार्केट में अगर जानकारी मिल जाए उसके लिए कुछ आगे से जो प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ रहेगा? हाँ, प्रचार प्रसार के लिए भी रहेगा। बीच में हमने नुक्कड़ नाटक भी करवाए हैं लालकुआं में, बुध बाजार और शनि बाजार में, और आगे प्रचार प्रसार के लिए हमारी आशाएं भी जाएंगी। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान जल्द होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभाल लेने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ साथ नए जोश और पुराने अनुभव वाली होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस टीम का स्वरूप जंबो नहीं बल्कि सीमित होगा। कार्यकारिणी, छोटी कार्यकारिणी जैसे मैंने कहा था, 2 फेजेस में हम निकाल रहे हैं। और टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ये अनुमोदन होकर आती है उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। और इस बार एक परिवर्तन ये देखने को आपको मिलेगा कि प्रभार वाले महामंत्री रहेंगे। कहीं ना कहीं का प्रभार उनके पास होगा, कार्यों का प्रभार होगा। जैसे हमारे जिले और जो महानगर हैं वो मिला के 27 हैं। उसके अलावा 4 फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल। उसके अलावा 2 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक एससी डिपार्टमेंट और हमारा अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, इनके भी प्रभारी हमारे होंगे। और प्रभारी का काम होगा संबंधित अध्यक्षों के साथ मिलकर उस फील्ड पर काम करना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध जोन ढिकाला जोन खुलने से पहले ही 31 दिसंबर तक के लिए पैक हो गया है। 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए ये खुलने वाला है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध जोन ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुलने जा रहा है। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन को मानसून सत्र शुरू होते ही 15 जून से पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत 14 नवंबर तक के लिए हर वर्ष बंद कर दिया जाता है। नवंबर से ढिकाला जोन में नाइट स्टे व डे सफारी के लिए ढिकाला जोन खुलने जा रहा है, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन दुरुस्त मार्गों को सही करवाने के काम में जुटा है। साथ ही प्रशासन को सुविधा
के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि खुलने से पहले ही कॉर्बेट पार्क में डे विजिट व नाइट स्टे के सभी कक्ष 31 दिसंबर तक के लिए पैक हो चुके हैं। डिगाला जोन को लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है और कब से खुलने की संभावना है? देखिए, डिगाला ज़ोन को खोला जाएगा 15 नवंबर से अगले महीने, और इस संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रोड्स की स्थिति बीच में बारिश होने की वजह से अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसको भी काफ़ी हद तक ठीक किया जा चुका है। उसके अलावा जो भी अवस्थापना से संबंधित सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जानी हैं, उनकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख नवंबर से डिगाला जोन पर्यटकों के लिए खोल। रविवार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में मिनी बैंक के मालिक से लूट करने की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहादुराबाद थाना परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया, 15 अक्टूबर को वादी विनोद कुमार ने तहरीर दी थी कि 14 अक्टूबर को शाम 8 बजे वो अपने पंजाब नेशनल बैंक के मिनी बैंक से घर अतमलपुर बोंगला वाया पुराना पटरी पावर हाउस से नहर पटरी होते हुए जा रहा था। तभी पुराना बिजली घर कावड़ पटरी के पास बहादुराबाद हरिद्वार 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा उन्हें रोककर तमंचा दिखाकर पैसों और अन्य दस्तावेजों से भरे बैग को लूटकर भाग गए थे। एसपी सिटी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए थाना और एसओजी की कुल 4 टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर लगे 400 सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से अवलोकन किया गया। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 15 तारीख को हुकुम सिंह चौहान एक बोंगला के रहने वाले इनके मिनी बैंक चलाते हैं। इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि इनसे 1,22,000 के आसपास से 4 लोग आए थे, संदिग्ध लोग, जो लूटपाट करके नहर पटरी से किए हैं। इस सूचना पे रात्रि में ही जब उनके द्वारा मौखिक सूचना दी गई थी तो उस पर तुरंत टीम का मूवमेंट कराया गया और सिटी में भी चारों तरफ मैसेज कर दिया गया था कि इस तरह की बाइक और संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल और उनकी चेकिंग करें। इसके बाद एएसपी मैम के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया जो सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के जो संदिग्ध अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें। इसमें एक टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी और एक टीम जो पुराने 5 साल में इस तरह के लूट को अंजाम दिए थे उस तरह के अपराधियों के डिटेल खंगाल रही थी और उनको बुला के पूछताछ कर रही थी। बाकी 2 टीम लगातार क्षेत्र में मूवमेंट कर रही थी और आसपास के जनपदों में भी उनका मूवमेंट रहा और लोगों से जो भी वहाँ पे अपराधी किस्म के थे उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे। इसी बीच कल शाम को एक सूचना मिली कि जो लोग यहाँ पे लूट किए थे उन्हीं से मिलते जुलते लोग कलियर से बहादुराबाद की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ये भी 4 थे और जब इनको पावर हाउस के पास रोका गया नहर पटरी पे तो इनकी एक्टिविटीज संदिग्ध लगी और पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनके पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए और उसके बाद इनको लाके कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इनके पास से 44,200 रुपये बरामद हुए। फिर वादी को भी बुलाया गया, वादी से चीज़ों को तस्दीक कराई गई। वादी ने भी पहचाना कि हाँ इनके द्वारा ही किया गया था और बाकी टेक्निकल जो इनपुट्स थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे थे कि इनके द्वारा ही ये किया गया है। वादी से जब पूछताछ हुई तो वादी द्वारा फिर बताया गया कि उसके लगभग 55,000 रुपये, जो पहले 1,22,000 बताया था वो 55,000 रुपये ही थे, बाकी उसके मिलान हो गए थे। उन 55,000 में से 44,200 रुपये बरामद हो गए हैं। इनके पास से 2 घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी पल्सर और हीरो की बाइक थी, दोनों बरामद हो गई हैं। 2 तमंचे, 4 कारतूस और 44,200 रुपये भी बरामद किए गए। क्या कोई आपराधिक इतिहास है? इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, सहारनपुर में भी इनका आपराधिक इतिहास है। ये पहले पूर्व में इस घटना को कारित करने से पहले यहाँ पे रेकी भी किए थे और रेकी के फलस्वरूप ही इन्होंने